इंट्रोडक्शन टू एनिमेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पेंडुलम एनिमेशन करने वाले हैं। पेंडुलम एक बहुत ही बेसिक असाइनमेंट है, लेकिन इस असाइनमेंट की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि हम किस तरह से फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ड्रैग हम किस तरह से ऐड करते हैं। एंड यही चीज़ें एक्चुअली बेसिक्स जो होते हैं वो हमें कैरेक्टर एनिमेशन में भी यूज़ करने होते हैं। जैसे अगर मैं वॉक साइकिल की बात कर रहा हूँ तो आर्म्स का जो पोजीशन होता है, आर्म का जो स्विंग होता है, उसमें फॉलो थ्रू हम यूज़ करते हैं। कैरेक्टर का जो स्पाइन होता है उसमें भी हमें फॉलो थ्रू यूज़ करना होता है। अगर पोनीटेल का एनिमेशन हम कर रहे हैं तो उसमें भी हमें सेम प्रिंसिपल यूज़ करना है। ड्रैग हमें पोनीटेल में लगेगा, या फिर टेल हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी हमें ड्रैग यूज़ करना होगा, और फिर उसके बाद हमें फॉलो थ्रू में उसे एनिमेट करना होगा। सो पेंडुलम बेसिक असाइनमेंट है, लेकिन जब हम एडवांस एनिमेशन के लिए जाते हैं तो यही टेक्निक हमें काम आती है। सो यहाँ पे हम इसको एक बेसिक सा एनिमेशन करने वाले हैं। पहले तो यहाँ पर मैं इसको एक साइड रख रहा हूँ और इसे मैं एनिमेट कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे मैं सेट के दे रहा हूँ इसे, एंड फ्रेम नंबर 25 पे आके मैं इसे मूव कर लेता हूँ इस डायरेक्शन में। ओके, अब इसे यहाँ पे मूव करने के बाद हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये जो हमारा पेंडुलम यहाँ पे लगा है, हमने यहाँ पे इसका बेस एनिमेट किया है इसको। ठीक है, और उसके बाद ये जो इसका मेन पेंडुलम का बॉडी है इसे हमें एनिमेट करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते तो इसका जो वेट है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे ये जो बॉल इस पे लगा हुआ है वो हेवीएस्ट पार्ट है इसका, और इसे मूव होने में समय लगेगा। ओके, और इसे मूव होने में समय लगेगा और इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, तो जो मोमेंटम आएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस 25 नंबर की फ्रेम पे इन चारों कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इन्हें रोटेट कर लेंगे जेड एक्सिस में। ठीक है, कुछ ऐसा, और मैं इसे सेट के दे देता हूँ और फर्स्ट नंबर की फ्रेम पे आके हम इसको कर देंगे 0। तो अब क्या होगा, ये इसके साथ बैक जा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट इतना ही बैक नहीं जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे एक ड्रैग भी देना होगा। ये स्लो इन एंड स्लो आउट में मूव हो रहा है, ये जो बेस है, तो ये थोड़ा आगे जाने के बाद जब रुक रहा है उससे पहले स्लो हो रहा है। तो जब ये स्लो हो रहा है तो इसका जो मोशन है ये स्टॉप हो जाएगा ऊपर जाना, और ये नीचे आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो मैं 100 फ्रेम्स ले लेता हूँ टाइमलाइन पे, और यहाँ पे हम ड्रैग को एडजस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एनिमेशन को थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं। तो मैं 25 के बाद यहाँ पे 35 नंबर की फ्रेम पे आ रहा हूँ, और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इन सभी को। ओके, और अब वापस एक बार हम इसको रोटेट कर लेंगे इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे वापस एक बार मैं 35 से 45 पे आ जाऊँगा एंड इसे रोटेट करेंगे कुछ इधर ऐसा। कि पहले फ्रेम से मुझे उसे नीचे रखना है। तो अब अगर हम देखते हैं ना, तो ये देखो, ये एनिमेशन जो है हमारा, ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन उसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ड्रैग में यहाँ पे काम करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 फ्रेम्स पहले, मतलब 25 की जगह 20 नंबर के फ्रेम पे इस की फ्रेम को शिफ्ट कर दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट से सिलेक्ट कर रहा हूँ इन सभी को। ठीक है, और सेंटर में यहाँ पे देखो 2 एरोज हमें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें पकड़ के हमें मूव करना है। ये जो स्टार्ट और एंड में एरो है इन्हें नहीं पकड़ना है, नहीं तो एनिमेशन हमारा स्केल हो जाएगा। हमें स्केल नहीं करना है, हमें इसका टाइम चेंज करना है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रेम नंबर अराउंड 20 से इसमें नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे वो ड्रैग मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये ओके। सो इस एनिमेशन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ 40 के बाद। यहाँ पे मैं 50 नंबर की फ्रेम पे आ रहा हूँ एंड इसे हम एनिमेट कर लेंगे। 50 के बाद 60 पे मैं आ रहा हूँ एंड अगेन इसे हम एनिमेट करेंगे एक इस डायरेक्शन में 70। और जैसे कैसे हम टाइमलाइन पे आगे जाएंगे ना, वैसे वैसे मुझे यहाँ पर इसके एनर्जी को लूज करते हुए जाना होगा। ओके, सो 70, 80, देन 90 पे आ जाएंगे हम,
एंड 100 पे मैं इसको इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे 120 फ्रेम्स कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 110 पे इसको हम स्लाइट मोशन दे देंगे। ओके, सो अब अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से एनिमेशन दिखाई दे रहा है। मैं एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेता हूँ। तो विंडोज़, एनिमेशन एडिटर्स एंड ग्राफ एडिटर। तो ग्राफ एडिटर में आने के बाद मुझे ये पता है कि इसका जो है वो रोटेट जी हमें सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं चारों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे रोटेट जी हमें मिल जाएगा चारों का। और यहाँ पे देखो ये एकदम से कम हो गया यहाँ पर, तो हमें एकदम कम नहीं करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने शिफ्ट प्रेस किया है, मिडल माउस बटन ले रहा हूँ एंड इसे मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ माउस को, ठीक है। सो थोड़ा सा ऊपर, ताकि ये जो मोशन है ये फ्लूइड लगे हमें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एकदम से ये रुक गया। ओके, सो ओके, तो अब अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो हमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। वो जो बीच में यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो एकदम रुक गया, तो वो एकदम नहीं रुकेगा। इसे हम और थोड़ा कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टाइम नहीं इंक्रीज करना चाहूँगा इस वीडियो का। सो यहाँ पे हमने इसको बेसिक एनिमेशन दे दिया है, लेकिन यहाँ पे है ना एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, वो है यहाँ पे फॉलो थ्रू। अब ये जो है ये हेवीएस्ट पार्ट है, तो ये सबसे लास्ट मूव होगा इस कंप्लीट चेन पे। ओके, ये कंट्रोल हमारा सबसे पहले मूव होगा, देन ये कंट्रोल मूव होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। तो जो एनर्जी है वो ऊपर से नीचे जा रही है। तो अगर मैं इस कंट्रोल को छोड़ दूँ और इन तीनों कंट्रोल्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इस एनिमेशन को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं और ड्रैग कर रहा हूँ माउस से, इसे अगर मैं सपोज 2 फ्रेम्स आगे की तरफ मूव कर दूँ, ओके, अब इसको छोड़ेंगे हम, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और वापस एक बार मैं एनिमेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अगेन 2 फ्रेम्स में से आगे की तरफ मूव करता हूँ एंड सेम चीज़ इसे छोड़ेंगे और लास्ट वाले को पकड़ेंगे एंड इसे भी 2 फ्रेम्स हम आगे की ओर कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम अगर यहाँ पर देखते हैं ना, तो इन चारों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इन चारों के रोटेट जी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में थोड़ा सा डिले आया हुआ है। वो डिले के वजह से हमें यहाँ पे ओवरलैपिंग एक्शन मिलेगा, क्योंकि पहले ये मूव होगा फिर ये। तो चेन में अगर हम देखते हैं हायरार्की में, तो 3rd यहाँ पे ये मूव होगा एंड 4th हमारा लास्ट जो बॉल है उसका मोशन होगा। तो वो जो वेव पैटर्न हमें यहाँ पे चाहिए ना, वो हमें यहाँ पर मिलेगा। देखो इनिशियली हमें ये जो वेव चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, जो फॉलो थ्रू चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अब आइदर हम यहाँ पे टाइमलाइन पे इसे कर सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है टाइमलाइन पे मूव करते हो। तो हम अगर यहाँ देखते हैं ना, तो अगर मैं इन तीनों कंट्रोल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तीनों एक्सेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन सारी कीज़ को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड पे, मिडल माउस बटन, एंड अगर मैं एक फ्रेम अगर आगे कर दूँ, देखो तो ये एक फ्रेम शिफ्ट कर दिया मैंने। मैं एक को छोड़ रहा हूँ, सेकेंड वाले आर्म को छोड़ रहा हूँ एंड इन सब को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन मैं एक फ्रेम इसको मूव कर रहा हूँ। अब सभी को मूव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, फर्स्ट वाला सेम रहेगा। सो सिंगल फ्रेम, एक को छोड़ेंगे, सिंगल, एंड यहाँ पे एक और फ्रेम शिफ्ट प्रेस करके। अब ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ से इसे मूव कर रहे हैं। और यहाँ अगर अब हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमने उसका जो डिले है इन दोनों के बीच में वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है। तो अब अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो मुझे और ज़्यादा वहाँ पे फ्लूइड मोशन, स्मूथ मोशन मिलेगा। सो यही मोशंस हमें एक्चुअली हमारे आर्म में भी चाहिए होता है जब हम वॉक क्रिएट करते हैं। इसीलिए दरअसल मैंने इनिशियली जब
हमने वॉक साइकिल क्रिएट की तो वो बेसिक कैरेक्टर पे क्रिएट किए, उसमें अभी तक हमने फुल बॉडी मोशन के बारे में डिस्कशन नहीं किया। सो यही दरअसल हमें आर्म्स में चाहिए, यही जो फील है ये हमें इसके कैरेक्टर के स्पाइन में चाहिए, क्योंकि स्पाइन अगर देखते हैं ना हम, तो स्पाइन नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाएगा ना, वैसे वैसे उसमें फॉलो थ्रू चेंज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये हमें सेम प्रिंसिपल हेल्प करेगा जब हम फुल बॉडी कैरेक्टर्स में आ जाएंगे। ओके, सो आज के वीडियो में यही रुकते हैं। होप आपको वीडियो क्लास समझ में आया होगा और आप प्रैक्टिस करके सेम असाइनमेंट मुझे शेयर कर दोगे। ओके।